गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर मैं आपके लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आने वाले कुछ मज़ेदार सेंटेंसेज लेके आई हूँ। चलें हम इसको देखते हैं। अब तू तो गया। बहुत बार हम किसी को कहते हैं अब तू तो गया काम से यार, तू तो गया। चिंटू अपने दोस्तों के साथ बैठा बैठा मस्तियाँ कर रहा था। मस्ती में करते करते गाली गलौज कर रहे थे। अचानक एक बाइक आकर रुकती है और वहाँ वो शख्स हेलमेट हटाकर बड़े ध्यान से सुनता है इनको। और चिंटू का तो ध्यान ही नहीं। चिंटू का दोस्त अचानक देखता है, अरे ये तो चिंटू के पापा हैं। और चिंटू को ध्यान ही नहीं, वो गालियाँ बके जा रहा है। उस शख्स ने अपना हेलमेट पहना, इतने में चिंटू ने भी देखा और वो चला गया। अब चिंटू को यही बोला गया, अब तू तो गया बेटा, घर जा, आज तो तेरी शामत है। तू तो गया काम से, यू आर गॉन, यू आर गॉन। अब तो गया। मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की। पापा ने बोला देख पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरे को घर से निकाल दूंगा या तेरी कितनी पिटाई करूंगा जिसकी हद नहीं। और अब रिजल्ट आया है। जाके मैंने मेरी सिस्टर को दिखाया और रिजल्ट था नेगेटिव। बोला आज पापा को आने दे, आज पापा तेरे को मज़ा चखाएंगे, तू तो गया काम से, यू आर गॉन। जब भी किसी और ने तू तो गया बेटा काम से, तो बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं, यू आर गॉन। सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ। एक जवान 20-21 साल का लड़का एक्सीडेंट हुआ। लोग उसको लेके हॉस्पिटल भी पहुंचे, कोशिश भी करी, काफ़ी ब्लडिंग हो गई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश करी, उसकी पूरी कोशिश करी कि भाई इसकी जान बच जाए, पूरे एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन उसकी जान नहीं बची। सब कुछ व्यर्थ हो गया। इतनी मेहनत करी डॉक्टरों ने, वो सारी व्यर्थ हो गई। तो आप कह सकते हो ऑल इन वैन, ऑल इन वैन। मैं बाय कार कहीं से जा रहा था और बारिश का समय था और चिकनी मिट्टी की वजह से गाड़ी अचानक स्लिप हुई। मैंने बहुत कोशिश करी कि बैलेंस बन जाए, लेकिन बैलेंस नहीं बना और मैं आखिर में 10 फीट गहरे गड्ढे में जाके गिर गया। यानी सारी मेरी मेहनत बेकार हो गई। ऑल इन वैन, ऑल इन वैन। ऐसे बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं पूरा कि इस एक्सीडेंट से बचा जाए। गाय सामने आ गई, पूरी ताकत से ब्रेक लगाते हैं या उसको टर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डिवाइडर पर चढ़ जाती है या ऐसा, या और दूसरी गाड़ी से भिड़ जाती है। यानी उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। ऑल इन वैन यानी सब कुछ व्यर्थ हो गया। समझदार को इशारा काफ़ी है। समझदार को इशारा काफ़ी है। बहुत बार हम बोलते हैं एक समझदार को इशारा काफ़ी होता है। नॉड होती गर्दन, गर्दन का इशारा, गर्दन का इशारा काफ़ी है। तो अगर चिंटू को उसके कुछ दोस्त है जो चिढ़ाते हैं, तो उसने क्लास के अंदर तो उसने अब क्या यही बोला, अगर अब किसी ने मेरे को, और ख़ासकर मिंटू से चिढ़ाता है, तो उसने यही बोला कि क्लास में अगर अब मुझे किसी ने ऐसे इस लैंग्वेज में बात करी या मुझे चिढ़ाया तो मैं प्रिंसिपल को शिकायत कर दूंगा। एंड नॉट टू वाइस। एक समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ जाना। मैंने भी क्लास में जो बच्चे शैतानी करते हैं और उसमें से बहुत सारे कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, उसमें से एक बच्चे की तो कुटाई करी और मैंने उसके पेरेंट्स को बुलवा लिया। पेरेंट्स विल बी कॉल्ड, पेरेंट्स को बुला लिया जाएगा। अब बाकी बच्चों को भी मैंने यही इन्फॉर्मेशन दी, समझ जाना, नहीं तो आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। एंड नॉट टू वाइस। समझदार को इशारा काफ़ी है। सारे बच्चे शांत चुपचाप बैठने लग गए, क्योंकि इनको मालूम है एक के पेरेंट्स को बुलाया, वो हमारे पेरेंट्स को भी बुलवाया जाएगा। मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा मत उठाओ। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। अगर बहुत बार रहता है कुछ लोग हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक पड़ोस में मेरे एक नेबर में नई एक लेडी आई और एक पड़ोस में आई और मुझे आके कहती, आप मुझे थोड़ा सा दूध दे देंगी, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, दूध नहीं है। दूध लेके गई और 2 मिनट बाद वापस आती है, मुझे थोड़ी सी चाय की पत्ती और शक्कर भी दे दो। तो मैंने एक कटोरी भर के दे दी। अपने गेस्ट को उसने चाय पिलाई, दूध मेड से ले गई, पत्ती मेड से ले गई, शक्कर मेड से ले गई, और जो चाय का जो छना हुआ उसकी जो पत्ती है वो मेरी सीढ़ियों पे डाल गई, जस्ट पड़ोस में। तो मैंने उनको बोला आपने ये क्या किया, मैं पत्ती मेड से लेके, शक्कर मेड से लेके, दूध मेड से लेके मेरे ही सीढ़ियों पे कचरा कर दिया। तो बोले क्या हो गया, आप इतना नाराज़ क्यों रहे हो? कल आपके क्लियर हो जाएगा, कल तो साफ़ हो जाएगा, मैं साफ़ करवा दूंगी। मैंने कल वाली बात नहीं है, लेकिन आपने क्या किया? बोला आप मुझसे भी नाराज़ हो रहे हो। मैंने कहा डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा मत उठाओ। यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। आप मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहे हो।
तो ऐसे बहुत बार क्या होता है, कोई जो सीधे सीधे लोग होते हैं उनको लोग सताते हैं, या बेचारा कोई जवाब नहीं देता तो उसको परेशान करते हैं। तो इनके लिए यही कहा जाएगा, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा मत उठाओ, वो यही कह सकते हैं। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। आज की तारीख में इतना करप्शन है हर जगह। अगर आप किसी ऑफिस में जाओ, कोई काम करवाना है तो बिना पैसा खर्च किए कुछ नहीं होता है। आपको हर जगह मनी, ब्राइब, रिश्वत देनी पड़ती है। सड़कें देखो, जहाँ जहाँ सड़कें उतरी हुई है, सड़कें ढंग से नहीं, जैसे ही सड़क बनी फिर पाइपलाइन डालने का काम चालू जा रहा है। अभी तो बड़ी मुश्किल से सड़क बनी है, अब पाइपलाइन डल रही है। तो करे क्या, किससे शिकायत करें? सारा सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, लोग वीडियो बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। किसी का झगड़ा हो गया, सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, दांत निकालती रहेगी, लेकिन ये नहीं कि उनकी लड़ाई कर दे। और फिर बोलते ज़माना ख़राब है, ज़माना, अरे ज़माने में आप भी तो आते हो, ज़माने में आप और हम सब भी आते हैं, तो ज़माना सबसे मिलके ख़राब है। फिर भी मैं सोचता हूँ कुछ तो होना चाहिए, समथिंग शुड बी डन, समथिंग शुड बी डन। अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कुछ तो होना चाहिए इस मामले में कि कुछ सुधार हो, समथिंग शुड बी डन। वह अजीब सा दिखता है, वह अजीब सा दिखता है। अब वो अगर बात की जाए चिंटू की, तो उसने क्या ब्लू तो पैंट पहन ली और येलो शर्ट पहन ली। अब कितना अजीब सा दिखता है, ही लुक्स ऑकवर्ड। या कभी ऐसे ही पहनता है, रंग बिरंगी अजीब अजीब से कपड़े पहनता है, तो मैंने बोला ही लुक्स ऑकवर्ड। लेकिन इसकी जगह अगर कोई गाड़ी आड़ी तिरछी या अचानक ब्रेक मार के ऐसे चलाता है और उसके साथ आप बैठ गए, तो बोले यार कितनी बेकार गाड़ी चलाता है, तो आप बोल सकते हो ही ड्राइव्स ऑकवर्ड। तो देखो, जो ऑकवर्ड है वो या तो आपने लिया बेढंगा, भद्दा इसके लिए, या फिर आपने लिया किसी अनाड़ी के लिए। जो अनाड़ीपन से गाड़ी चलाई तो भी आपने बोल दिया, ऑकवर्ड का यूज किया। और जो थोड़ा सा बेढंगा दिख रहा है उसके लिए भी आपने ऑकवर्ड का यूज किया। किसी परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ इट। किसी भी परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाना। अगर आपने बोला मैंने कोई स्पोकन ज्वाइन किया है, तो मैं यही कहूँगा, मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, उस क्लासेज को समझें और बोलने की कोशिश करें। मुझे गिटार बजाने का बड़ा शौक है, लेकिन गिटार बजाना आता ही नहीं है। अब मेरे पास में एक सज्जन आए और वो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। अब उन्होंने आगे होके बोला कि मैं रवि मैं आपको गिटार बजाना सिखा दूंगा। तो इससे बढ़ के बात क्या होगी? तो मेरे दोस्तों ने ही बोला मेक द मोस्ट ऑफ इट, परिस्थिति का भरपूर फ़ायदा उठाओ भाई, सीख ले, फ्री में सिखा रहा है और बढ़िया बजाता है। तो मैंने कहा यस आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट, यानी किसी परिस्थिति का भरपूर फ़ायदा उठाना। ये वो सेंटेंस है जो हम बार बार काम में लेते हैं। ऐसे मैं बहुत सारे सेंटेंस आपके लिए लाता रहूँगा। ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।